बदकिस्मती से बरमला फौज को मदाखलत की दावत दे रहे हैं और एक माहौल पैदा कर रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने फरमाया कि अदलिया को अपने दायरे में रहना चाहिए, बिल्कुल बजा फरमाया। जब हम कहते हैं कि ये इदारा अपने दायरे में रहे, वो इदारा अपने दायरे में रहे, तो हमें सबसे पहले जो हम कर सकते हैं कि हम अपने दायरे में, क्या हम हैवान हैं, क्या हम जानवर हैं। फरहतुल्लाह बाबर के बाद पीपल्स पार्टी के सेनेटर एतजाज अहसन ने भी सेनेट से अलविदाई खिताब में जारहाना अंदाज इख्तियार किया। हुकूमत के बयानात पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि फौज को मदाखलत की दावत दी जा रही है। ये हुकूमत और ये लोग जो ये कर रहे हैं, ये बरमला बदकिस्मती से बरमला फौज को मदाखलत की दावत दे रहे हैं और एक माहौल पैदा कर रहे हैं, एक जवाब पैदा कर रहे हैं मेरे अजीज हमवतनों की तकरीर। फरहतुल्लाह बाबर के सेनेट में दिए गए बयान की भी 100% हिमायत कर दी। फरहतुल्लाह बाबर साहब ने फरमाया कि अदलिया को अपने दायरे में रहना चाहिए, बिल्कुल बजा फरमाया। आपने फरमाया कि फौज को ताले आजमाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त कहा, और ये नहीं होना चाहिए। ना फौज को यूं करना चाहिए, ना अदलिया को ये करना चाहिए। आपने कहा कि जब जजेस शायरी लिखना शुरू कर देते हैं तो उनको खौफ आता है, बेशक दुरुस्त फरमाया। उन्होंने कहा कि इदारों को बिल्कुल अपने दायरे में रहना चाहिए, लेकिन सियासतदानों को भी अपनी हुदूद से तजावुज नहीं करना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये इदारा अपने दायरे में रहे, वो इदारा अपने दायरे में रहे, तो हमें सबसे पहले जो हम कर सकते हैं कि हम अपने दायरे में रहे, हमें खुद एहतसाबी करनी चाहिए। उन्होंने नवाज शरीफ पर भी खुलकर तनकीद की, कहा कि अकामा पनामा का फैसला मंजूर नहीं है, लेकिन जब अदलिया हुदैबिया का फैसला देती है तो वो मंजूर है, इसे भी मुस्तरद किया जाए। बहुत तनकीद करते हैं, ये पनामा से ओकामा क्यों कर दिया, ये किस लिए मुझे डिस्क्वालीफाई किया। पर अगर अदलिया हुदैबिया का केस का फैसला देती है तो हमारे लिए मंजूर है, फिर उसको भी मुस्तरद करो, उसको भी रद्द करो। उन्होंने वजीर आजम के इस बयान को आइन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस दिन नवाज शरीफ कहेंगे वो असेंबली खत्म कर देंगे।